रूप में अवतार ले लिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। अभी भगवान कहां पर आए? मामा कंस की कारागृह में। इसलिए अभी हमें शोर नहीं करना है, नहीं तो कंस को पता चल जाएगा। हाँ, सभी लोग शांत हैं। और जैसे ही देवकी मैया ने चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा तो हाथ जोड़ करके मैया कहने लगी कि प्रभु हमने तपस्या तो आपके बाल रूप को देखने के लिए करी थी, हमें आपकी बाल लीला का आनंद लेना था। क्या कहेगी दुनिया, 4-4 हाथ वाला बेटा देवकी ने जाया है। अरे किस रूप में आए हो? ये मुकुट, ये माला, ये कौस्तुभ मणि और ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के महाराज देवकी मैया भगवान को देख भी रही है और कहने लगी कि महाराज ब्रजमंडल की विद्वत विभूति और महाराज हमारी कथा को सफल करने के लिए भागवत शिरोमणि विप्र कुलभूषण महाराज पूज्य परम पूज्य डॉक्टर श्री श्याम सुंदर जी पाराशर हमारे बीच में गुरुदेव पधार रहे हैं। तालियां बजा करके सभी लोग अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। दास की कथा में जीवन का आज सबसे बड़ा दिन है। महाराज जिन नैनों को कई वर्षों से प्रतीक्षा थी कि व्यासपीठ पर आशीर्वाद देने के लिए पूज्य गुरुदेव पधारें, आज बिहारी जी ने उस मनोरथ को पूर्ण कर दिया। महाराज हमारे और आपके ऊपर वृंदावन बिहारी ठाकुर जी की ये बहुत बड़ी अद्वितीय कृपा है और उस कृपा के फलस्वरूप इस कथा में जहां हम कथा भी श्रवण कर रहे हैं और प्रतिदिन संतों के आशीर्वचन भी हो रहे हैं, उसी बीच में आज कथा के चतुर्थ दिवस में जो दिव्य विभूति हमारे बीच में पधारी है, आपको बता दूं कि पूज्य महाराज श्री का जन्म भी मध्य प्रदेश की धरती पर ही हुआ है। हम सब नर्मदांचल के वासी हैं, मध्य प्रदेश के रहवासी हैं और आज श्रीमद् भागवत महापुराण के मर्मज्ञ प्रवक्ता महाराज विप्र कुल शिरोमणि, बल्कि जिनके रोम रोम में श्रीमद् भागवत समाई हुई है, ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान आज दास पर कृपा करके अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधारे हैं। संपूर्ण भागवत किंकर परिवार और व्यासपीठ आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है और कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री के वचनामृत को सुनने के लिए सभी जनमानस 4 दिनों से लालायित है और जब से यह बात पता चली है कि पूज्य डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी हमारे बीच में आएंगे, तो सभी लोग आज के इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो प्रतीक्षा अब पूर्ण हुई और हम लोग अब बिना किसी देरी के पूज्य गुरुदेव के चरणों में आग्रह करते हैं कि आपके अमृतमयी वचनों से हम सब पे अपना अनुग्रह प्रदान करें। बोलिए राधा माधव लाल की।
गुरुदेव भगवान भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षण सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए ना सहे विघ्न अनेक। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम आत्मीय श्री हर्षित कृष्ण जी महाराज, समुपस्थित श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए नर्मदापुरम से पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, अद्भुत संगम संयोग है कि नर्मदा तट से चलकर आप यमुना के तट पर पधारे हैं। और ये अद्भुत संगम है। ब्रजभूमि में बैठकर ब्रज विहारी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण कन्हैया के पावन चरित्रों का श्रवण करना
अनंत अनंत जन्मों के सौभाग्य का उदय करता है। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरों के पुण्य से तो श्रीमद् भागवत के श्रवण का सौभाग्य मिलता है, पर श्रीमद् भागवत वृंदावन धाम में बैठ के सुना जाए तो ये केवल पुण्य का ही परिणाम नहीं, अपितु बरसाने वाली राधा रानी की कृपा का परिणाम है। बिना किशोरी जी की कृपा के ऐसी पवित्र ब्रज वसुंधरा में बैठकर हरि कथा श्रवण करना संभव नहीं है। बोल बरसाने वाली की जय। फिर आजकल तो वर्षा ऋतु है, तो अभी राम जी का जन्म हुआ संभवतः जी गुरु। राम जी का जन्म हुआ है, अब थोड़ी देर बाद श्याम जी का भी प्राकट्य होने वाला है, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। अंतर कितना है? बोल के उनके अयोध्यावासी, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष, बस इतना ही अंतर है। राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। जय हो। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और श्याम जी लीला पुरुषोत्तम हैं, पर हैं दोनों एक ही। राम जी के रूप पर जो भी दीवाने हुए, उन समस्त रसिकों को भगवान ने ब्रज में गोपी बना करके बुला लिए कि उनका मनोरथ महारास के माध्यम से वृंदावन में ही पूर्ण करेंगे। इसलिए राम जी ब्रज में आए राधे श्याम बन करके। राम दो अक्षर है, राम माने राधा, माँ माने माधव। हमारे राम जी ही राधा माधव बन के ब्रज में प्रकट हुए हैं। एकच ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। तत्वतः इनमें कोई भेद नहीं है। हम तो 56 भोग के पाने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ अब देखो आटा एक ही होता है, उसी से रोटी भी बनती हैं, पराठे भी बनते हैं, पूड़ी भी बनती हैं, पर आटा तो एक ही है। और फिर रोटियों में भी कई वैरायटियां हो जाती हैं, मिस्सी रोटी, ज्वार की रोटी और तंदूरी, न जाने कितने प्रकार के, तंदूर की रोटी। हाँ, ये रोटियों में कितने भेद हो गए। फिर पराठों में भी भेद है, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, कितने प्रकार के पराठे होते हैं। तो हमारे यहाँ जितने जैसे भोजन की वैरायटियां हैं, पर भोजन तो सबको तृप्ति ही करता है। अब जिसको जिस भोजन से तृप्ति मिले, स्वाद मिले, उसके लिए वही सबसे बढ़िया भोजन है। उसी प्रकार अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तत्व एक ही है, पर वही एक तत्व कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी शिव बन के, कभी गणेश बन के अनेक रूपों में अभिव्यक्त है। अब आपको कौन सा रूप भाता है, किसमें ज्यादा स्वाद आता है, आपके लिए वही सर्वोपरि है। देखो भाई, भले ही दिल्ली का स्टेशन बड़ा हो, पर हमारी गाड़ी तो मथुरा से बढ़िया निकट पड़ती है, तो हम दिल्ली क्यों जाएं? बड़ा स्टेशन है, बना रहे। हमको तो मथुरा स्टेशन सूट करता है। जो गाड़ी यहाँ रुके, जहाँ से हम तुरंत अपने घर तक पहुँच सकें, वो स्टेशन हमारे लिए सबसे बढ़िया है। बड़े छोटे का कोई प्रपंच नहीं। उसी प्रकार आपका मन, आपका हृदय किस रूप पर मुग्ध है, वही रूप, वही इष्ट आपके लिए सर्वोपरि है। बड़े छोटे का झंझट ही खत्म। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में कह दिया अनेक रूप रूपाय। भगवान के अनंत रूप हैं। जैसे अब कोई बीमार व्यक्ति है, वो कहता है भैया 2 फुलके, वो भी रूखे सूखे, मिल जाएं तो पालेंगे। ये पूड़ी पराठे अपने बस की बात नहीं। तो आप सबको रोटी खिलाने लग जाओ कि नहीं, रोटी ज़्यादा सूट करती है। तो बढ़िया हमारे आचार्य जी और व्यास जी जो आए हैं, वो कहेंगे वाह, इतनी दूर नर्मदापुर से लाए वृंदावन में रूखी रोटी खिलाने के लिए। अब बढ़िया पूड़ी और पराठे बढ़िया चकाचक घुटने दो यार। तो सबका स्वाद अलग अलग है, सबका स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य भी अलग अलग है।
तो स्वाद जिसमें आवे और स्वास्थ्य को जो सूट करता हो वही भोजन आपके लिए सर्वोपरि है, सबसे बढ़िया है। उसी प्रकार ठाकुर जी ने अपने अनंत रूप प्रकट कर दिए। तुम्हें गंभीर मर्यादा के ठाकुर जी प्रिय लगते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का ध्यान करो। कोई कह रहे बोले हमको ऐसे सूट नहीं करते, हमको तो छल छबीले नटनागर ज्यादा सूट करते हैं। तो ठीक है, हमारी कन्हैया बन के आगे भी छल छबीले हैं, तो अलग अलग थोड़ी हैं। आपका हृदय किसको पसंद करता है, ठाकुर जी वही है। परंतु एक बात ध्यान रखें, जब हमारे ठाकुर जी ने इतने रूप धारण कर लिए आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको अनुकूलता देने के लिए, तो फिर आपको इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। आजकल लोग नए नए भगवानों का निर्माण कर रहे हैं, इतने हैं वो कम पड़ रहे हैं। इसलिए भगवान ने आपके लिए रुचि नाम वैचित्र्यात्, अनंत अनंत रुचियां होने के नाते भगवान ने भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत रूप धारण कर लिए। कथा भी अनंत है और हरि भी अनंत है। इसलिए अपने ठाकुर जी पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, और उसी के एक भरोसो, एक व्रत, एक आस विश्वास। जिसको आपने इष्ट बना लिया उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अन्य का आश्रय लेते ही आपकी शरणागति नष्ट हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। जैसे कोई कन्या का विवाह हो जाए तो अब जो मांगे सो पति से मांगे, जो लेना हो उन्हीं से ले। परंतु यदि पतिदेव परेशान हैं, कोरोना के मारे हुए हैं, रुपया पैसा घर में ज़्यादा नहीं है और आपको दिवाली पर बढ़िया वाली साड़ी चाहिए, तो पतिदेव न दे पाए तो आप पड़ोसिन के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ जाके मांगने पहुँच जाओगे। आजकल तुम बहुत कमा रहे हो, एक साड़ी तुम्हें ही खरीदवा दो। ऐसा यदि कोई स्त्री पड़ोसी से मांगती है तो वो अपने पति का अपमान कर रही है। रूखा सूखा जैसा भी मिले, पति से मांगने का तो उसे अधिकार है, पर पड़ोसी से मांगने का अधिकार कदापि नहीं है। यदि मांगती है तो पति का अपमान करती है। उसी प्रकार हमारे इतने ठाकुर जी हैं, उसमें आपने जिसको अपना इष्ट बना लिया सोच विचार के मन से, फिर उसी से मांगो, उसी को भजो, उसी का ध्यान करो। तुम दूसरे का यदि आश्रय लेकर के वहाँ मांगने पहुँच गए, किसी ने कहा साहब फलानी जगह चादर चढ़ाने से मनोरथ पूरे होते हैं, तो चले गए साहब अजमेर साहब, कभी चले गए कहीं, तो ये भटकना बंद कीजिए। देखो एक जगह गड्ढा खोदते रहो तो कितना भी गहराई में हो पानी निकाल ही लोगे, और 10-10 कुल्हाड़ी, 10-10 फावड़े और 10 जगह 5-5 हाथ गड्ढे खोदे तो पानी कहीं नहीं मिलने वाला, परिश्रम ही हाथ लगेगा, पानी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए उनको आत्मसमर्पण करो। इसलिए सद्गुरु की जरूरत होती है। सद्गुरुदेव मार्गदर्शक होते हैं ताकि आप इधर उधर न भटकें, और उन्हीं के सद्गुरु के मार्गदर्शन में अपनी इष्ट की प्राप्ति करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। आप लोग बड़े भागी हैं जो परंपरा प्राप्त आचार्य की वाणी से, व्यास जी की वाणी से दिव्य भागवत सुधारस का पान कर रहे हैं, वो भी ब्रज भूमि में बैठ करके। तो भगवान आपका मनोरथ परिपूर्ण करे। आज चूंकि नंद महोत्सव मनने वाला है, तो नंद महोत्सव में तो पूरा उत्साह, मैं तो सोच रहा था कि आज नंद महोत्सव में हम जा रहे हैं, क्योंकि उत्सव का जब उत्साह भर जाता है ना तो फिर कोई सुनना पसंद नहीं करता, फिर तो बस झूमो नाचो ठुमका लगा करके नंद के आनंद में ही आनंद आता है। तो आप लोग अभी रामानंद प्राप्त कर रहे हैं, अब कृष्णानंद भी प्रकट होने वाला है। आपके जीवन में इसी प्रकार से आनंद उमड़ता रहे और आनंद के महासमुद्र में ऐसी गोता लगाते रहें जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। राम जी भी आनंद के सिंधु हैं और गोविंद भी आनंद के महासिंधु हैं। तो इन आनंद सिंधुओं में गोता लगाइए, इधर नदी तालाबों के चक्कर में न पड़िए। जब समुद्र में आप स्नान कर रहे हैं तो क्यों इधर नदी नाले के पीछे पड़ रहे हैं? इस सागर में गोता लगा के जीवन को सफल बनाएं और भगवान आपके समस्त मनोरथ सिद्ध करें। इसी सद्भावना के साथ व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, आप सबके सौभाग्य की वंदना करते हुए मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
बोल भक्त वत्सल भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की नंद के आनंद की जय जय श्री राधे। हरिओम। व्यास जी महाराज के पूज्य पिताश्री यहाँ विराजमान हैं, उनके श्री चरणारविंदों में प्रार्थना करते हुए कि पूज्य श्री का साल श्री फल से सम्मान कर उनका वंदन करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे इस अनुष्ठान को सफल करने के लिए अति व्यस्ततम समय में से महाराज यहाँ समय निकाल करके पधारे परम पूज्य पारासर अध्यात्म पीठ के संस्थापक महाराज पूज्य डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारासर जी, पुनः पुनः एक बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बारंबार प्रणाम है पूरा भागवत किंकर परिवार और समस्त पधारे हुए भक्तवृंद की ओर से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है प्रेम और भाव के साथ।